औरत। संसार में औरत प्रकृति का अनमोल उपहार है, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सृष्टि और सृजन की ये धुरी है। औरत जननी है, जिसके गर्भ में जीवन पनपता है। नारी को त्याग, बलिदान, करुणा, प्रेम, संयम और सहनशीलता की प्रतिमा कहते हैं। इनके मन में कुछ कोमल ईश्वरीय संवेदनाएं होती हैं, जो उन्हें खूबसूरत बनाती हैं। इनके बहुत से रूप हैं और हर रूप में यह सम्मान की हकदार हैं। प्रेम, करुणा, दया, ममता रूपी ईश्वरीय गुण जो इन्हें प्रकृति से मिले हैं, उसे इस्तेमाल करते हुए नारी कभी बेटी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में परिवार को एक सूत्र में बांधे रहती है। लेकिन बदले में नारी को वह कुछ नहीं मिलता जिसकी यह पात्र होती है। हमारे परिवेश में इस ममता रूपी नारी को हर रूप में प्रायः छल कपट मिलता रहता है। कभी भेदभाव, कभी दरिंदगी, कभी दहेज उत्पीड़न, कभी घरेलू हिंसा, तो कभी बेवजह की सामाजिक बंदिशें। अधिकांश घरों में नारी को बचपन से ही उनके लड़की होने का एहसास दिलाकर उन्हें दब्बू और हीन भावना से ग्रस्त कर दिया जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कुछ ज्यादा ही चेतावनी भरे संस्कार दिए जाते हैं, जैसे धीरे चलो, ज्यादा ना हंसो, किसी के सामने ज्यादा ना बोलो, गंभीर बनो आदि। इस तरह उस बच्ची का बचपन न जाने किस अंधेरी कोठरी में गुम हो जाता है। उसके व्यक्तित्व का उचित विकास नहीं हो पाता। वह बचपन का स्वाभाविक आनंद नहीं ले पाती। आमतौर पर खेती, किसानी, चूल्हा चौका के बाद अगर समय मिला तब जाकर कहीं शिक्षा की बात होती है। बचपन बीता, जवानी की दहलीज पर कदम रखा, त्यों ही शादी की बात चलने लगती है। शादी के बाद लड़की को वह घर छोड़ना पड़ता है जिसको बचपन में वह अपना घर कहती थी। एक नए वातावरण में, नए रिश्तों की झुरमुट में जीवन शुरू करती है। सब कुछ त्याग कर पति का दामन थाम लेती है। उसका अपना नाम छीनकर उसे पति के नाम से पुकारा जाता है। बच्चे को जन्म देकर पति का नाम देती है। पति के घर का सौंदर्य बढ़ाती है। हंसती है तो पति के लिए, रोती है तो पति के लिए। एक भारतीय नारी का धर्म निभाते हुए अपनी सारी खुशियां पति पर न्यौछावर कर देती है। पति के मरने के बाद अपना सारा श्रृंगार त्याग देती है। बिना अवकाश प्रतिदिन घर का काम करती रहती है। यदि इसके बाद भी उसे प्रताड़ित होना पड़े तो उसे कितना कष्ट होता होगा। आत्मा कितनी दुखी होती होगी। पति अगर बाहर कितनी ही रंगरलियां मनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी ने अगर किसी से हंसकर बोल दिया तो तलाक की नौबत आ जाती है। व्यवहारिक जीवन में अक्सर बाहर से पति लड़ झगड़ कर घर आता है तो उसके गुस्से की बलि पर सबसे पहले पत्नी चढ़ती है। जिस घर में पत्नी और बच्चे दहशत से सहमे हों, वह घर घर नहीं बल्कि कैद खाना बन जाता है। मदर टेरेसा ने कहा है, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से करें और अपने परिवार को प्यार करें। संसार में कोई दूध का धुला नहीं है। हर एक में कुछ न कुछ कमियां होती हैं।
बगीचे के सभी फूल सुगंधित नहीं होते। पंजे की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। सामाजिक मूल्यों में गिरावट के कारण कहीं कहीं औरतों के भी बदले हुए व्यवहार नजर आ सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। भारतीय नारी हर रूप में कल भी संस्कारी और सम्माननीय थी और आज भी संस्कारी और सम्माननीय है। इसलिए औरत के रूप में माँ और पत्नी को बेपनाह सम्मान दो, क्योंकि एक आपको दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर आपके पास आई है।